तुम लोग आज मनन कराओ मेरे को। सब चुप हो जाएंगे, कोई नहीं। तो वो ताजी कहो ना वो तो जैसा इतना इतना समझाऊंगा ना, लेकिन मैं आज पूछूंगा ना तो उनको लिख के दूंगे, कोई को याद नहीं होगी। इतना इतना सबन को समझा रहा हूँ, सबको सिखा रहा हूँ, मैं लिख के दूंगी आज को, कोई को भी याद नहीं होगी कि मैंने कहा पढ़ा है। वाकई जैसी हालत है अपना ये। पहले को नहीं खबर हो या अध्याय में कहा चल रहा थी, ये तो बता दो कौन सा अध्याय चल रहा, तो ये बता दो। मेरा ब्लूटूथ अभी से टेना टेना कर रहा है लगभग। कौन सा अध्याय चल रहा था? तीसरो अध्याय। और भागवत जी के अनुसार भागवत जी के अनुसार कौन सा अध्याय है ये? सप्तम अध्याय। सप्तम अध्याय। ये अध्याय कौन सो धर्म प्रकट कर रहे हो ठाकुर जी को? यश कौन बोलो ये? अच्छा जीजी नहीं, मैं समझी जीजी बोले। यश निरूपक अध्याय है ये। तो मतलब पूरा हो गया। या अध्याय को यश निरूपक क्यों कही है? दया के पहले के दो अध्याय कौन सा धर्म प्रकट कर रहे थे? वीर्य। अच्छा कितने? हाँ वीर्य। और के पहले उससे पहले ऐश्वर्य। ऐश्वर्य। ऐश्वर्य में कौन सा अध्याय आयो? नन महोत्सव वालों। और वीर्य में पूतना वालों। इतना में पूतना मोक्ष के अध्याय को वीर्य धर्म वालों क्यों कही थी? पूतना मोक्ष के अध्याय को में ऐसो कहा हतो जो ठाकुर जी को पराक्रम प्रकट भयो। वीर्य को मतलब है पराक्रम बताना, ऐसो करनो जो कोई कर नहीं सके, ऐसो काम करना का मतलब है पराक्रम धर्म प्रकट किए। धर्म कितने हैं ये तो खबर है? जब कितने हैं यही याद नहीं है तो कौन कौन से होंगे ये तो पूछो को सवाल ही पैदा नहीं होगा। धर्म कितने हैं? 6। हाँ कौन कौन से हैं? ऐश्वर्य, वीर्य, यश, श्री। श्री के बाद ज्ञान और वैराग्य। ज्ञान और वैराग्य। ऐश्वर्य, वीर्य, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य, ये 6 धर्म हुए। और एक आप स्वयं धर्मी स्वरूप यासु 7 प्रकार हुए। यासु हर एक में 7 अध्याय आवे हैं। हर एक अध्याय में ये 7 धर्म है, लेकिन फिर भी कोई एक धर्म की मुख्यता बताई गई है। हर एक धर्म में हर एक अध्याय में ऐश्वर्य, वीर्य, यश, श्री, ज्ञान, वैराग्य, ये 6 धर्म और आप स्वयं यानी 7। तो 7 जो धर्मी है वो 7 अध्याय में आ है। ये सब 6 अध्याय में आ जावे, फिर भी वहां मुख्यता पाएगी। ऐसे ही पहले अध्याय जो नन महोत्सव वाला अध्याय आयो, वह अध्याय के अंदर ऐश्वर्य की मुख्यता बताई गई। और फिर दूसरे अध्याय में पूतना मोक्ष के अध्याय में वीर्य की मुख्यता बताई गई। आपके वीर्य धर्म विशेष रूप से प्रकट भयो है। तो वो कैसे? तो के ठाकुर जी ने इतने छोटी उम्र में, छोटे वय में
4-6 दिन के हैं आप, और ऐसे में इतनी भयानक राक्षसी को बिना अपनो स्वरूप बदले, बिना कोई शस्त्र की सहायता लिए, आपने कोई और को भी सहायता लिए बिना, न शस्त्र न कोई चीज, जैसे प्रकार से जा भाव से जो विचार करके वो पूतना आई थी, वाके ही शस्त्र से ठाकुर जी ने वाको वध कर दियो, मोक्ष कर दियो, यूं कह सके। तो ऐसो जो कार्य आपने कियो, जो ऐसी जो लीला करी आपको, वीर्य धर्म मतलब आपको प्रकट भयो या। और एक प्रकार ये बतायो कि ठाकुर जी ने पूतना मोक्ष कियो, वो अध्याय कौन से प्रकार के भक्त के लिए कियो, वो अध्याय कौन से प्रकार के भक्तन के लिए, मतलब ये बाल लीला कौन से प्रकार के भक्तन के लिए की गई। अच्छा, तीसरो अध्याय चल रहा तो वो, हाँ, आश्चर्यचकित होए वाले, आश्चर्य चित्त वाले। और ये जो अपनो जो यश निरूपक अध्याय चल रहा तो ये कौन से भगवदियन के लिए, कौन से प्रकार के भक्तन के लिए आतो। कितने प्रकार के भक्त हैं, इतने याद है? 7 प्रकार के। 7 प्रकार के भक्त हैं। पहले भक्त कैसे हैं? उत्सव में चित्त वाले, उत्सव में आविष्ट चित्त वाले, ठीक है। वहां में नंद महोत्सव को क्रम आ गयो, वो नंद महोत्सव के क्रम में ठाकुर जी को जो सामर्थ्य बताए, या ठाकुर जी को जो प्रभाव पूरे वहां में व्रज के ऊपर रहे हो, जो वैकुंठ लेके आप पधारे, लक्ष्मी जी सहित आप वहां पे विराजमान भय, 6 धर्म सहित, तो वो आपको ऐश्वर्य यानी प्रभावशाली आपको स्वरूप वहां पहले वहां में प्रकट भयो। दूसरो वालो अपन ने देखियो, दूसरे भक्त कैसे बताए, आश्चर्य चित्त वाले। तो ठाकुर जी ने लीला भी ऐसी करी, आश्चर्य अपन को होवे ऐसी, इतनो छोटो बालक, इतनी भारी पूतना, इतनी बड़ी पूतना, और वाको आपने वध कियो, ये कोई विचार भी नहीं कर सके, और आप आनंद से वाके वक्षस्थल पे खेल रहे हैं। तो ये भी प्रकार है। और ये सब देख के वो सबको आश्चर्य हो रहा कि ठाकुर जी ने ऐसे प्रकार की लीला करी। तो या में सबको मन ठाकुर जी में, या में पूतना मोक्ष के अध्याय में 5 अध्यास दूर किए ठाकुर जी ने। जो 5 अध्यास आवे, वो 5 अध्यास दूर किए गए हैं। वो कौन कौन से अध्यास हैं? देहाध्यास, देहाध्यास, इंद्रियाध्यास, इंद्रियाध्यास, अंतःकरणाध्यास, अंतःकरणाध्यास, प्राणाध्यास, प्राणाध्यास और स्वरूप स्मृति। स्वरूप विस्मृति। तो ये 5 प्रकार के जो अध्यास हैं वो क्रमशः ठाकुर जी ने दूर किए। क्रमशः ठाकुर जी ने बताया कि क्या प्रकार सु एक एक पूतना वध होवे के बाद में जा प्रकार सु यशोदा जी और रोहिणी जी में सु अध्यास स्वरूप विस्मृति जो अध्यास हो तो वो दूर भयो, और गोपी जनन को अंतःकरणाध्यास भयो तो वो दूर भयो। जब पूतना जब गिरी तो वाको अपने महाकाय रूप लेके गिरी, तो वाके आवाज सु जो सबन को ऐसा लगे कि आकाश में सु वज्र गिरो है। तो आ वज्र गिरवे के आवाज से सबन को ये लगे कि अब तो हम मरे, अब तो हमारो काम तमाम हो ही जाएगा। तो अपने प्राण को बचावे के लिए सब जने नीचे जमीन पे बैठ गए। मतलब खड़े रहेंगे तो शायद हमारे माथे गिर जाए, या हम धरती हल रही है तो हम खुद गिर जाएंगे, तो हमको चोट लग जाएगी, या हमारे प्राणों को कष्ट होएगा, ये सब सोच के कियो। तो प्राणाध्यास वो पूतना के मरवे के बाद भी वो सब हट गयो, तो ये दूर कियो। फिर देहाध्यास, जो रूप लेके पूतना गोकुल में घुसी थी, प्रवेश कियो, तो वह समय जो भी कोई जिन गोपन को नंदराय जी सब स्मरण में रखियो, नंदराय जी छोड़ के गए थे व्रज की रक्षा के लिए कि मैं मथुरा रहूं कर आवे के लिए, तो तुम यहाँ पे गोकुल में सब व्रजवासी की बालक बच्चा के सबन की रक्षा करियो। तो दंडधारी मतलब लठधारी जो
लकड़ी लेके जो लाठी लेके जो ध्यान रखे, ऐसे जो गोप हते उन सब वो सब वहां पे गोकुल के द्वार पे ही या गोकुल के आसपास ही सब जगह घूम रहे थे। तो वहां पे सुवा को प्रवेश नहीं मिल रहे तो पूतना, तो वो पूतना जो अंदर घुसी है ठाकुर जी के पास, ठाकुर जी को ढूंढने के लिए जा रही थी, तो वह समय में उन सबन ने वाको रूप जो गोपी जन को रूप बनायो ऐसो जैसे कोई लक्ष्मी जी होए, या वाको रूप देख के और सब मोहित हो गए गोपजन। तो यासु उनको अपनो देहाध्यास भुला दिए, तो वो देहाध्यास उनको नड़ो, तो वो सब ठाकुर जी ने पूतना को वध करके ये सारे पांचों पांच अध्यास अध्यास दोनों को एक में प्रकार आ गए हो, अपने इंद्रियन को अपने प्राणन को रक्षा करने के लिए उनने अपने आप को बचाए, न कि ये सोचो कि इतने भारी भयंकर में बालक क्या दशा में होएगो या कहाँ होएगो, ये नहीं सोची उन्होंने। तो ये एक अध्यास हो गया। वाके बाद एक प्रकार में ये आयो कि स्नेह वश, अभी स्नेहवश गोपी जनन ने ठाकुर जी की रक्षा करी, नजर उतारी, रक्षा करने के लिए सारे देवतान को विनती करी, न्यास कियो, खुद शुद्ध होके ठाकुर जी को भी सुंदर शुद्ध रीति से स्नान करायो, गोमूत्र से स्नान करायो, गोरज से स्नान करायो। तो ये सारो प्रकार एक स्नेहवश सब आयो। जैसे अभी ताजी की क्लिप आई है, 5-6 क्लिप आई है, सिर्फ एक ही ठाकुर जी की रक्षा क्यों करी गोपी जनों ने, वह विषय पे है। तो ये पूरा विषय भी एक आध क्लिप और आएगी, वाके बाद जब पूरा प्रकरण मुझको समझ में प्रभु कृपा से, ताजी की कृपा से, श्री वल्लभ की कृपा से समझ में आएगो, वाके बाद सिर्फ एक यही विषय पे अपन पूरा मतलब शायद 2-3 दिन भी निकल जाए या विषय में। तो इतनो गहन, और यह विषय को अगर याद चीज को नहीं समझो अपन ने, तो यह समझ लो जैसे पुष्टि मार्ग में अपन ने कुछ नहीं समझा, पुष्टि मार्ग को मूल ही अपन ने नहीं समझो, इतनी गहन बात ताजी ने समझाई है। तो यहाँ के भी 5 क्लिप हो गई है, एक आध 2 और आएंगी, तो वो सब श्रवण करके वाको फिर से मैं मनन करूंगी, और फिर मूल में आप क्या समझाना चाह रहे हैं श्री वल्लभ प्रभु और श्री राज्य में वो प्रकार, फिर ये अध्याय अपना शुरू हो जाएगा कल, लेकिन फिर भी वो बीच में एक समय लेके और वो पूरा वर्णन जरूर सुनने करने की इच्छा भी है, खुद के लिए भी कि मैं खुद भी वह चीज को बार बार मनन करके, जैसे जैसे अपन ने प्रश्नावली चालू करी है अपने संयोग रसात्मिका में, तो वो प्रश्नावली भी यही के लिए है कि हर एक अपना उत्तर दो, तुम सब उत्तर दो, मैं जितनी बार ये पढ़ूंगी बहुत देर भई दमला कछु भगवत वार्ता नहीं की, ये बार बार पढ़ के यूं हो गया कि मैं फिर मग्न हो जाऊं वहां में। ठाकुर जी को प्रिय क्या है तो कि गोरस, ओहो ठाकुर जी को भक्त को शुद्ध भाव प्रिय है। फिर ये हो जाए कि ठाकुर जी को अप्रिय क्या है तो कि धुआं, भक्त को जो द्वेषी है वो ठाकुर जी को पसंद नहीं है। धुआं को तो अपने बहुत सुंदर अपन ने वर्णन खुलासा कियो भयो, सबको याद हो तो संयोग रसात्मिका में धुआं क्या चीज है, जो कच्चे कोलसा हुए ना वो धुआं देवे, तो जो कच्ची दशा होगी भक्त की, तो वो दशा में ठाकुर जी रसदान नहीं करेंगे, तो वो ठाकुर जी को प्रिय नहीं है। तो ये चीज है, तो जो प्रश्नावली को बार बार अपन मनन कर रहे हैं, तो वो सब कुछ स्मरण में रहेगा। जब भी अपन शुरुआत कर, जब भी वांचन करेंगे तो वो स्मरण आ जाएगा कि अरे ये है दान बड़ों के दाता, तो क्यों कहीं दान बड़ों के दाता, तो वो अपन को तुरंत स्मरण में होना चाहिए। दामोदर संभव वाले क्या प्रकार सन्मुख भय, तो स्वप्न में आ गया भाई, ताम्र पत्र लेके आवे की कही, फिर जो बाज के सुनाए वाके शरण में आई हो यूं कही है। तो इसलिए इतनो सारे अभी तो अपन ने सब ये सब प्रकार, ये जितने भी प्रश्न अभी तो किए हैं अपन ने, ये तो सब जने लगभग ऊपर वाली बातें हैं कि ये तो सब अपन जान ही है, लेकिन वार्ता जी में अभी बहुत सारी ऐसी गूढ़ बातें हैं जिनके ऊपर अपना ध्यान नहीं गया है। वो प्रश्नावली ये सब जब मतलब पूरे कंठस्थ नहीं हो जाएंगे ये 3 प्रसंग, जब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगी। वल्लभ की कृपा से ऐसा नहीं है कि आज भले पूरी जिंदगी में मैं ये 3 वार्ता जी में ही रह जाऊं, फिर भी प्रभु कृपा से जब तक यह वार्ता जी हृदयारूढ़ नहीं हो जाएगी, जब तक आगे की वार्ता जी शुरू नहीं करेंगे।
ये है कि जब तक अपन ये मनन कर रहे हैं तो वो मनन करना ही जरूरी है। यासु यहाँ पे अपन बार बार वह चीज को मनन करे के जैसे काका जी आगे करते ने कि करत करत अभ्यास जड़मती हो तो सुजान। आप ऐसो दृष्टांत देते कि जैसे अपने घर में प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म पे लिखा पत्थर को बनता, अभी आरस के सब बने तो पत्थर के प्लेटफॉर्म बनते थे, तो पत्थर के प्लेटफॉर्म पे मथनी रखवे की जल की मथनी रखवे के लिए जगह हो, तो पहले तो हमें अगर नहीं बनाई है जगह मथनी रखवे की तो अपन मथनी रखेंगे तो क्या होगा, मथनी तो गोल है ना, लुढ़क जाएगी। मथनी गोल होवे, मथनी घड़ा जो है घड़ा तो गोल होवे तो लुढ़क जाएगा। फिर रोज वही जगह पे रखेंगे, रोज वही जगह पे रखेंगे तो वो पत्थर भी अपनी जगह बन जाएगी। यानी वो बार बार अपन वह चीज को रोज अभ्यास कर रहे हैं ना, वो वजनदार वस्तु वही वही जगह पे रख रहे हैं तो वाकई वो मथनी रखवे की गोलाई पत्थर दे देगो। अरे जब पत्थर पे जगह बन जाए तो अपन तो इंसान है, मनुष्य है, अपन तो चेतन है, वो तो जड़ वस्तु है पत्थर तो, अपन तो चेतन वस्तु है, वस्तु मतलब चेतन मनुष्य, जीवंत मनुष्य है। और वहां में अपन अभ्यास करेंगे तो श्री वल्लभ की कृपा से अपन को अधूरा हृदयारूढ़ जरूर सु होएगा। यासु जितनो भी ये मनन करनो, ये ताजी ने जो भी क्लिप दी है वाको मनन करनो, वो मैं बार बार यहाँ पे यासु रिपीट करना चाहूँ ताकि अपन सब जने वह भाव को समझे, वह चीज को समझे कि वास्तव में अपना पुष्टि मार्ग कितना उत्तम है, सबसे उत्तम क्यों है, और अपने वल्लभ तो सर्वोत्तम है ही, कोई शंका ही नहीं है यहाँ में। पर श्री वल्लभ ने जो ये पुष्टि मार्ग प्रकट किया है वो पुष्टि मार्ग कितनो कितनो यो कह कि हर चीज से हटके है, हर चीज से हटके है। यहाँ के महात्म्य भी है, या के अंदर स्नेह भी है, या के अंदर भाव भी है, या के अंदर विवेक भी है, या के अंदर धैर्य भी है, या के अंदर आश्रय भी है, और या के अंदर अनन्याश्रय भी है। ये ऐसा पुष्टि मार्ग है जहाँ मार्ग के अंदर स्वयं पर ब्रह्म पुरुषोत्तम पूर्ण पुरुषोत्तम खेलवे को इच्छा रखे है, और वो भी सिर्फ ऐसा नहीं कि अमुक ही जगह पे, घर घर में खेले, घर घर में हर एक जीव के साथ खेले, ऐसा ये पुष्टि मार्ग महाप्रभु जी ने बनाया। और ये ऐसा है कि ऐसी कृपा करिए, ऐसा तो कहिए कि ये मार्ग कृपा को मार्ग, ये अनुग्रह मार्ग है अपने, ये इतना प्रकार है तो कि अपने ने वह इतनो समय जो या में जो अध्याय अपन ने किए, या अध्याय के अंदर क्या क्या आयो, सबसे पहले वहां में कि ठाकुर जी ने क्यों या जीव पे कृपा करी, इन सब जीवन क्यों कृपा करी, तो कहने ठाकुर जी इच्छा करते तो सबन को अपने में आप आनंद से है सबन को अपने आप में ले लेते, अपने जैसो बना देते, जैसो ठाकुर जी को चाहिए ऐसो बना देते। तो ऐसो नहीं किया ठाकुर जी ने, क्यों नहीं किया, क्योंकि ठाकुर जी को तो खेल करने थे, जैसो भक्त है ऐसी लीला कर रहे हैं, जो भक्त है ऐसी लीला कर रहे हैं ठाकुर जी। तामस भक्त है तो तामस लीला कर रहे हैं, राजस भक्त है तो राजस लीला कर रहे हैं, सात्विक भक्त है तो सात्विक लीला कर रहे हैं। और वहां में भी राजस राजसी, तामस तामसी, राजस तामस राजसी, तामस सात्विकी, ऐसे प्रकार के जो सारे भक्त हैं तो उनके लिए उनकी जैसी सारी लीलाएं कर रहे हैं। भाई तू खुश हो जा, मैं तेरे साथ अपने आप खुश हो जाऊंगा, ये अपना ठाकुर जी है, ये अपने ठाकुर जी हैं कि भक्त की खुशी के लिए आप अपने स्वरूप को वा प्रकार से ढाल दें। यहाँ भक्त को नहीं बदलना है, यहाँ तो भगवान बदले, ये अपना पुष्टि मार्ग। यहाँ पे ठाकुर जी आवे अपने घर, अपन ठाकुर जी के घर नहीं जावे सेवा कर रहे, यहाँ तो ठाकुर जी अपने घर पधारे और अपन जहाँ रखे वहां विराजे, ऐसो अनोखो पुष्टि मार्ग है। या के लिए अपन को विवेक कभी नहीं खोनो, न धैर्य खोनो, क्योंकि ठाकुर जी हैं, आपने सहजता करी है, या कोई ये मतलब नहीं है कि अपन अपना दास धर्म भूल जाए, तो ये दास धर्म भी अपनों ने होना बहुत जरूरी है। तो ये सेवा के बाद में आयो, पूछना के बाद में अपन ने यश निरूपक ग्रंथ आ जाए बार बार, यश निरूपक अध्याय कौन सो, तो के सकट भंग और तृणावत भंग।
तृणावत को वध कियो, भंग का किए तो सकट भंग कियो और तृणावत को वध कियो। तो ये दो दो लीलाएं आपने यहाँ जो अलौकिक में, अलौकिक अलौकिक लीला में चित्त रखने वाले जो भक्त हैं उनके लिए। तो पहलो सकट भंग, सकट को क्या बतायो, अपनो संसार, जीव को संसार, और वो संसार सत्य है, जगत सत्य है, लेकिन संसार में जो अहंता ममता है वो अहंता ममता को दूर करनी है। क्यों? क्योंकि वो ठाकुर जी से दूर करे, यासु अपन को वो दूर करना है। लेकिन यहाँ पे यशोदा जी लौकिक में लग के और ठाकुर जी को वह सकट के नीचे पधरा के और भूल गई मतलब अपनो स्वरूप भूल गई, अपनो अलौकिकत्व भूल गई, बिल्कुल लौकिक लोगन की आगता स्वागता में लग गई। तो ठाकुर जी ने देखो कि मैं यहाँ पे हूँ, तुम मुझको छोड़ के कहाँ जा रहे, और मैं रससु भरपूर, मेरे ऊपर ये ऐसो लौकिक रससु भरो हुआ सकट मेरे ऊपर रख दियो, मुकुआ के नीचे रख दियो। एक इतनी मुख्य या में एक बात ठाकुर जी ने विचारी, वाके बाद में आपने सकट को आपने चरणारविंद से गिरा दियो। ये है या समय जो यशोदा जी लौकिक भाव हो गयो है, या लौकिक में वो चित्त लग गयो है उनको, अलौकिक चित्त उनको अभी भूल गए हैं वो अलौकिक स्वरूप अपने। तो ऐसे समय में उनने ठाकुर जी पोड़ गए हैं, तो ये सोची कि बहुत धूप है, तो सबके नीचे छाया नीचे बात सुवा दो। ठाकुर जी के बालक के सुख को विचार कियो, लेकिन जब ठाकुर जी के ऊपर यशोदा जी को ध्यान नहीं है, तो वो लौकिक में चित्त वाली हो गई थी। जो घर में आए थे मेहमान, उनसे आगता स्वागता में लगी हुई थी, तो ठाकुर जी को भूल गई था। ठाकुर जी ने कही कि वह ऐसे समय में मेरे ये सुख रूपी छाया भी मोकू नहीं चाहिए, तेने जो मोकू सुख रूपी ये छाया दी है, ये छाया भी मोकू नहीं चाहिए, यानी तेरी दी भाई अभी मुझको कोई चीज नहीं चाहिए जो तुमको भूल गई है। तो यासु ठाकुर जी ने सकट को आपने चरणारविंदु के उड़ा दिए, यानी तुम्हारा संसार नहीं छुड़ावे वालों हूँ। श्री महाप्रभु जी ने यहाँ में एक मुख्य बात और बताई थी कि संसार रूपी या सुख जो अपने अंदर है, या अहंता ममता जो अपने अंदर है, इनसु अगर अपन को बाहर निकलना है और प्रभु के सम्मुख जानो है, या अपन को इन सब छूट के ठाकुर जी के सेवा में तत्पर रहना है, या ठाकुर जी के सुख के लिए सब कुछ करना है, तो अपन क्या साधन करेंगे जो यासु छूट सकेंगे। तो या के लिए श्री महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं कि ठाकुर जी के गुणगान को श्रवण, ये सबसे मुख्य है। तो ठाकुर जी के गुणगान को श्रवण करना, श्रवण करने के बाद वाको चरवण करना, मतलब के मनन करना। बार बार ये आज्ञा करी गई है कि अपन जो भी सुन रहे हैं या पढ़ रहे हैं, वाको मनन करना है, अपन को वाको चरवण करना है, तभी जाके। देखो सीधी सी बात है, सीधी बात बताऊं, अपन को पता है दही की छाछ बने, पहले दूध में से दही बने, दही में से छाछ बनावे अपन, लेकिन छाछ को तो माखन कैसे निकले, रह जाएगी। ऐसे ही अपन ने सब वांचन कर करके अपने हृदय में भर लियो है, या सुन लियो अपन ने कानन से कि हाँ ये भगवत वार्ता में ये आवे ठीक है। अब हमें पर ये भी खबर है कि हमें ही सारो सार है, सारो माखन यही के अंदर है, लेकिन वहां को मंथन नहीं करना है अपन को। तो मंथन किए बिना तो सार को आनंद कैसे लोगे, जब मंथन ही नहीं करोगे तुम तो माखन निकलेगा कैसे, माखन नहीं निकलेगा तो वहां को आस्वादन कैसे लोगे। या के लिए अपन जो भी सुन रहे हैं, जो भी वांचन कर रहे हैं, या हृदय में सु कोई ऐसी पूर्णा से वल्लभ की कृपा सु हो रही है, तो वाकु जरूर सु खुद बोल के या तो स्मरण करो, या अपने ऐसे कोई ठाकुर जी ने कृपा करके तो भगवती अपने सब हो, ऐसे के साथ में वाको सत्संग करो, तो ही अपन को जो ठाकुर जी ने
हृदय में जो स्वरूप अपनो आपको बिठायो है वो स्वरूप बाहर पधारेगो और अलग अलग प्रकार से अपने साथ खेल करेंगे। तो ये मनन करना भी बहुत जरूरी है। सार जो है संसार को वो ठाकुर जी की सेवा है, ठाकुर जी के लिए ही अपन को सब कछु करना है, ये अपन को ध्यान होना चाहिए। और वाकई वही अनुसंधान में अपन को ये सब कछु कार्य करने हैं। संसार छुड़ावे के लिए श्रवण को ठाकुर जी ने, श्री महाप्रभु जी ने बताया, ये एक प्रकार। और तृणावर्त भंग में अभी पूर्ण निरोध सिद्ध नहीं भयो है। ठाकुर जी धीरे धीरे ब्रजभक्तन को अपनी तरफ मतलब ऐसे कर रहे हैं, एका पेलो तो पूरे तो मेरे पास आ जा करके खींच के चल, लेकिन वो पीछे जो छोड़ के आए वाको वाको स्मरण रहते रहे कि अरे मेरा तो वो काम भी रह गया, ये काम भी रह नहीं आए करने के नहीं, तो अभी तू चल, वो सब बाद में देख लीजिए। तो वो जो अपन को पेंडिंग काम है वाको छोड़ दियो हो, तो वाको मन अपने वही में अटको गए रहे, अरे यहाँ तो मुझको ले आए, मुझको वो काम बाकी है, ये काम बाकी है करके। लेकिन ठाकुर जी जो कार्य कर रहे हैं वो धीरे धीरे यही सो कर रहे हैं कि कहीं भी आपको अनुसंधान नहीं रह जाए कि अरे मेरे फलानो काम बाकी रह गयो, या मैं अभी वहां होती तो मुझको ये चीज करनी है। नहीं, एक बार ठाकुर जी के पास आ गए तो वो पीछे मुड़ के नहीं देखेगा। यासु एक एक सीढ़ी ठाकुर जी चढ़वा रहे हैं ऊपर। यशोदा जी को तो एक ही बार में निरोचित हो गया, तो देहात वो तो स्वरूप ठाकुर जी ने नावध करके फिर की क्या जरूरत है, वाके बाद सकट भंग करके फिर आपने निरोचित कर दियो, फिर तृणावत भंग क्यों कियो, फिर तृणावत भंग के बाद फिर निरोचित कर दियो। तो फिर ठाकुर जी ने अपने अलौकिक स्वरूप महात्म्य बतावे के लिए मुखारविंद में से जगत क्यों बताया। वहां में भी आपने ये सोचे कि अगर मैंने पूरा जगत अभी इनको बता दियो तो यशोदा जी कहीं डर के मेरे से और दूर ना हो जाए, या कहीं इनके प्राण ना निकल जाए। या सो आपने थोड़ो ही जगत बताया और इतना ही बतायो कि आप धारण कर सकते, यानी जितने अधिकारी यशोदा जी को बनाए थे आपने, उतनो ही आपने दान किए। फिर और धीरे धीरे और अधिकारी बनाते, और अब और ज्यादा आप इतनी कृपा करेंगे कि जासू पूर्ण रूप से निरोध हो जाए। तो इतने एक लीडर यानी ठाकुर जी अपने लिए कितनो श्रम ले रहे हैं। हालांकि ठाकुर जी को भी ये सारी लीलाएं करके आनंद आ रहा है, ये सब करके भी आनंद तो आ रहा है कि आपने भगवान के भी में है। ये मैं मेरे को ऐसे और ऐसे कह रही हूँ, ऐसा कुछ वांछन नहीं की है, पर ठाकुर जी अपने भक्तन के बीच में है और भक्तन के लिए कर रहे हैं। या सो आपको आनंद ही हो रहे हो, सुख ही हो रहे हो, लेकिन जैसे आपको स्नेह है तो बस को कुछ तकलीफ हो तो अपन उद्वेग वालो रेवे, अपन को चिंता रेवे, तो ये सारो प्रकार भक्तन को हो रहे हो। तो वो इतना ज्यादा होना चाहिए ठाकुर जी की चिंता, या ठाकुर जी के सुख के लिए कछु भी करनो, या ठाकुर जी को सावधानी से ध्यान रखो, तो इतना होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ ठाकुर जी के अलावा फिर और कछु भी विचार। तो यहाँ पे ठाकुर जी ने यशोदा जी के लिए वो तृणावत जो आयो तो जो लोगन को पूरे संसार को भ्रम में रखतो, ऐसो चक्रावात वो खुद को वो हतो। और यहाँ भी बता कि जब पूतना वो समाज मिले तो वाकू ये पता चल गई कि ये गोकुल में ही मेरे को मारवे वालो है। यासु माने दूसरे जो तीन बलिष्ठ जो वाके दैत्य हते, ये तृणावत, केशी और बक, ये तीन जो दैत्य थे वहां में से सबसे बलवान जो है ये तृणावत, वाकू पहले जो और या बक ले आओ। वो तो ठाकुर जी खबर पड़ गई कि आवे वालों तो अपने दिनों वजन बढ़ा लो ताकि वो कहीं दूर तक लेके जा सके। और वाको भी उद्धार ठाकुर जी ने कैसे कियो, तो कह रहे हैं कि ब्रह्मपुत्री शिला जो है, जाके ऊपर बैठ के विराज के नंदराय जी सारे गौ की जो गोदोहन जो कार्य हुए बाकी देख रेख शिला बैठ करके ऐसी ऊपर
तृणावर्त को आके गिरो, और वो गिरवे के बाद में यो माँ में आज्ञा करी है, लिखो है कि ठाकुर जी ने वाके ऊपर ऐसी कृपा करी कि ब्रज की रज को वाके एक एक अंग में संबंध है। इतना सुंदर क्रम या मैं बतायो है। और बाद में जा प्रकार से जगत के दर्शन करा सब गयो। ये सबसे पहले आकाश आयो, पृथ्वी, स्वर्ग, दिशाएं, सूर्य, चंद्र, अग्नि, फिर वायु, समुद्र, द्वीप, छोटे बड़े वन, ब्रह्मा जी, कल्प वृक्ष, नारद जी, बहुत कुछ हो। तो जो जानते थे वो भी देखियो, जो नहीं जानते तो वो सब भी यशोदा जी ने देखियो। और यहाँ पे कल के श्लोक में जो बतायो कि यशोदा जी सब देख के हम डरे और सो आपने अपने नेत्र बंद कर लिए। जैसे ही नेत्र बंद किए तो ठाकुर जी ने वो सारी लीला जो जगत दिखा रहे थे वो सारी लीला समेट ली। और कह रहे हैं कि ठाकुर जी ने जगत दिखायो तो वो हमें कुछ भयानक तो ऐसा दिखायो नहीं है, तो फिर वो क्यों डर गई यशोदा जी? तो कह रहे हैं कि यशोदा जी हरण के बच्चा जैसे हुए, उनके नेत्र जैसे हुए, ऐसे यशोदा जी को स्वभाव है। और यूं कह रहे कि यशोदा जी स्वभाव से ही डरपोक हती, और डरपोक यासु हती। मतलब बाद में भी जो जो प्रकार अब अपन तो यशोदा जी को स्वरूप डरपोक यासु होता तो उनको बालक की चिंता बार बार रहती। तो यासु उनको ये विस्मय क्यों क्या हो अचानक इतोड़ो कैसे आए, तो वो कुछ नहीं पाए। यासु अरे रुझवे यहाँ पे ने वो सारी लीला समय यहाँ तक वो कार्य बताइए जी ब्रज में राजे ऐसो ने करी। और यहाँ ये 3 अध्याय ऐश्वर्य, वीर और यश, ये 3 धर्म रूपी 3 गुण रूपी जो अध्याय है, उत्सव में आविष्ट चित्त वाले, आश्चर्य चित्त वाले, अलौकिक में चित्त रखने वाले ऐसे जो भगवदीय भक्त हैं उनके लिए ठाकुर जी ने या प्रकार की लीला करी। इतना यहाँ तक को क्रम है। अब अपनो चौथो अध्याय कल से चालू करेंगे अपन। तो वो है उपद्रव देखने वाले जो भक्त हैं, ऐसे भक्तों के लिए ठाकुर जी अब कौन सी लीला करेंगे, ये तो अपन जब वांचन करेंगे प्रभु कृपा से तो अपन से ख्याल आएगा। श्री वल्लभाधीश की जय।